इन 10 जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा। आचार्य चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जीवन नीतियां बनाई थी, जिनमें मौन को एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। उनके अनुसार कुछ विशेष स्थानों पर मौन रहना व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इन जगहों पर बात करने से बचने से न केवल व्यक्ति मुसीबतों से बच सकता है, बल्कि उसका जीवन भी शांतिपूर्ण रहता है। आइए जानते हैं कि वे कौन से 10 स्थान हैं जहां आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें चुप रहना चाहिए। 1. गुस्से में व्यक्ति के सामने। गुस्से में व्यक्ति के सामने अगर हम मौन रहना चुनते हैं तो यह सबसे समझदारी भरा कदम माना जाता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध की अवस्था में होता है तो उसकी भावनाएं उग्र और अनियंत्रित होती हैं। ऐसे समय में तर्क और संवाद की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि गुस्से में इंसान सामान्य रूप से सोचने और समझने की क्षमता खो देता है। यदि हम भी उस समय जवाब देने लगते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है और विवाद गंभीर रूप से बढ़ सकता है। मौन रहना एक प्रकार का भावनात्मक नियंत्रण है, जो आपको न सिर्फ तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने में मदद करता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी अपना गुस्सा शांत करने का अवसर देता है। इससे बातचीत के बिगड़ने का जोखिम कम हो जाता है। जब आप मौन रहते हैं तो यह दूसरे व्यक्ति को यह संकेत देता है कि आप उसकी स्थिति समझ रहे हैं और संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते। यह न केवल रिश्तों को सुरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से शांत रखने का एक तरीका भी है। क्रोध की स्थिति में अगर आप मौन रहते हैं तो आप स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और जब व्यक्ति शांत हो जाता है तब सही समय पर संवाद कर सकते हैं। 2. अज्ञानी व्यक्ति के सामने। अज्ञानी व्यक्ति के सामने चुप रहना भी एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल माना जाता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं जो किसी विषय में अपर्याप्त ज्ञान रखता है या उसकी सोच और दृष्टिकोण सीमित होते हैं, तो उससे बहस करना अक्सर समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के साथ तर्क वितर्क करने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि उसकी समझ उस स्तर पर नहीं होती कि वह आपकी बातों का महत्व समझ सके या उनके आधार पर अपना दृष्टिकोण बदल सके। अज्ञानी व्यक्ति के सामने मौन रहने से कई फायदे होते हैं। पहला, आप अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। दूसरा, आपकी चुप्पी उस व्यक्ति को यह समझने का अवसर देती है कि उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है और यह उसकी सोच में सुधार लाने के लिए एक संकेत हो सकता है। तीसरा, जब आप चुप रहते हैं तो आप अपना समय और मानसिक शांति बचाते हैं, जो कि बेकार की बहसों में खो सकता है। आचार्य चाणक्य ने भी इस बात पर जोर दिया था कि अज्ञानी के सामने बहस करना वैसे ही है जैसे अंधेरे में दीपक जलाना, यह प्रयास व्यर्थ होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने ज्ञान और समय का सदुपयोग करें और जहां सही चर्चा या तर्क की गुंजाइश हो, वहीं अपनी बात रखें। 3. अपमान या विवाद की स्थिति में। अपमान या विवाद की स्थिति में मौन रहना एक अत्यंत शक्तिशाली और समझदारी भरा कदम माना जाता है। जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा हो या किसी विवाद में उलझा हुआ हो, तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया आमतौर पर आत्मरक्षा के रूप में हो सकती है, जिससे आप और अधिक उत्तेजित होकर जवाब दे सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में चुप रहना एक बड़ा गुण माना जाता है, क्योंकि यह स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकता है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो उसकी मंशा अक्सर आपको भड़काने की होती है। अगर आप उस अपमान का तुरंत जवाब देते हैं तो आप उसी जाल में फंस जाते हैं और स्थिति को और गंभीर बना देते हैं। इसके विपरीत,
अगर आप मौन रहते हैं तो आप उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को खुद से दूर रखते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। यह आपकी मानसिक शक्ति और धैर्य का परिचायक होता है। विवाद की स्थिति में भी तुरंत प्रतिक्रिया देने से बहस और बड़ी हो सकती है। जब आप शांत और संयमित रहते हैं तो आपको स्थिति को ठंडे दिमाग से समझने और सही निर्णय लेने का मौका मिलता है। चुप्पी कई बार दूसरों को सोचने का समय देती है, जिससे वे भी अपनी गलती का एहसास कर सकते हैं। इसके अलावा अपमान या विवाद के समय मौन रहकर आप अपने आत्मनियंत्रण और गरिमा को बनाए रखते हैं। यह न केवल आपको अनावश्यक झगड़ों से बचाता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाता है। मौन कई बार सबसे प्रभावी उत्तर होता है, जो बिना बोले ही आपकी समझदारी और धैर्य को सामने लाता है। इसलिए अपमान या विवाद की स्थिति में चुप रहना सबसे अच्छा तरीका होता है, जिससे आप न केवल अपनी शांति बनाए रखते हैं, बल्कि अपनी गरिमा और सम्मान को भी सुरक्षित रखते हैं। 4. विद्वानों की सभा में। विद्वानों की सभा में मौन रहना समझदारी का संकेत है। जब आप विद्वानों के बीच होते हैं तो अधिक बोलने के बजाय सुनना और समझना महत्वपूर्ण होता है। इससे आप उनके विचारों और ज्ञान से सीख सकते हैं और अपनी अज्ञानता को उजागर किए बिना अपनी समझदारी और ध्यान को दिखा सकते हैं। 5. अपरिचित स्थान या सभा में। अपरिचित स्थान या सभा में मौन रहना एक स्मार्ट रणनीति है। जब आप किसी नई जगह या सभा में होते हैं तो चुप रहकर आप परिस्थितियों को समझ सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा जानकारी न देकर सुरक्षित रह सकते हैं। यह आपको अपनी उपस्थिति का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और संभावित गलतफहमियों से बचने का मौका देता है। 6. भय या खतरे की स्थिति में। जब आप किसी भय या खतरे की स्थिति में होते हैं तो मौन रहना आपके लिए अत्यंत फायदेमंद हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहकर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं। यदि आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं तो आप खतरे को और बढ़ा सकते हैं या खुद को अनावश्यक जोखिम में डाल सकते हैं। चुप रहकर आप परिस्थिति को ठंडे दिमाग से समझने का समय प्राप्त करते हैं, जिससे आप सही निर्णय ले सकते हैं और उचित कदम उठा सकते हैं। यह आपकी सुरक्षा और स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक मानसिक स्पष्टता को बनाए रखता है। सही समय पर सही कदम उठाने के लिए पहले अपनी भावनाओं और परिस्थितियों को ठंडे दिमाग से समझना आवश्यक होता है और मौन रहना इस प्रक्रिया में आपकी मदद करता है। 7. निंदा करने वालों के सामने। जब कोई आपकी निंदा कर रहा होता है तो उस स्थिति में मौन रहना एक समझदारी भरा कदम होता है। निंदा और आलोचना का जवाब देने की बजाय चुप रहना आपकी गरिमा को बनाए रखता है और स्थिति को और बिगाड़ने से रोकता है। जवाब देने से आपकी खुद की स्थिति और भी खराब हो सकती है और आप विवाद को बढ़ा सकते हैं। चुप्पी आपके आत्मनियंत्रण और परिपक्वता का परिचायक होती है, जिससे आप उन लोगों को दिखाते हैं जो आपकी निंदा कर रहे हैं कि आप उनके प्रभाव में नहीं आते। आपकी चुप्पी आपकी शक्ति और आत्मसम्मान को दर्शाती है और यह दर्शाती है कि आप अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। इससे न केवल आप मानसिक शांति बनाए रखते हैं, बल्कि निंदा करने वालों को भी यह संकेत मिलता है कि उनके प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं है। 8. सही समय की प्रतीक्षा में। कभी कभी हमें अपनी बात रखने के लिए सही समय का इंतजार करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप जल्दबाजी में अपनी बात रखेंगे तो यह आपके दृष्टिकोण को सही तरीके से नहीं पहुंचा सकता या स्थिति को और भी जटिल बना सकता है।
सही समय की प्रतीक्षा करके आप अपने विचारों को अधिक सोच समझकर और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे आपके शब्द अधिक प्रभावशाली और सटीक होंगे और सुनने वाले को आपकी बात समझने में आसानी होगी। सही समय पर अपनी बात रखने से आप अनावश्यक विवादों और गलतफहमियों से बच सकते हैं और बातचीत को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। 9. किसी के साथ सहमत न होने पर अगर आप किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो बहस करने की बजाय चुप रहना अक्सर बेहतर होता है। जब आप किसी के विचारों से असहमत होते हैं, तो सार्वजनिक बहस या विवाद से बचना आपकी गरिमा बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अच्छा होता है। चुप रहकर आप अपनी असहमति को बिना टकराव के व्यक्त कर सकते हैं और बातचीत को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। यह तरीका आपको और सामने वाले को ठंडे दिमाग से सोने का समय देता है और आप दोनों बेहतर समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा चुप रहने से आप अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं और रिश्तों को भी सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। 10. अधिकारियों या उच्च पदस्थ लोगों के सामने जब आप किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति या अधिकारी के सामने होते हैं, तो अधिक बोलने की बजाय सुनना और शांत रहना सबसे प्रभावशाली रणनीति हो सकती है। उच्च पदस्थ व्यक्ति आमतौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया, रणनीति और कार्यान्वयन में काफी अनुभव रखते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना आपके लिए कई लाभकारी हो सकता है। इस स्थिति में जब आप अधिक बोलने के बजाय सुनने का चयन करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप सम्मान और विनम्रता के साथ उनकी बातों की सराहना कर रहे हैं। इससे आप उनकी दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और उनके दृष्टिकोण के अनुसार अपनी रणनीति या दृष्टिकोण को अनुकूलित कर सकते हैं। साथ ही यह आपके बुद्धिमत्ता और धैर्य को भी प्रदर्शित करता है, जो किसी भी पेशेवर या व्यक्तिगत बातचीत में महत्वपूर्ण गुण होते हैं। सुनने से आपको बेहतर जानकारी प्राप्त होती है और आप स्थिति के बारे में अधिक स्पष्टता हासिल कर सकते हैं। जब आप अधिकारियों या उच्च पदस्थ लोगों की बात सुनते हैं, तो आप उनके विचारों, प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को समझ सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को उनके दृष्टिकोण के अनुसार ढाल सकते हैं। इससे न केवल आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बल्कि आप उच्च अधिकारियों के साथ एक सकारात्मक संबंध भी बना सकते हैं, जो आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। अधिक बोलने से कभी-कभी आप अपनी सीमाओं को उजागर कर सकते हैं या ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपकी स्थिति को कमजोर कर सकती हैं। मौन रहकर और सुनकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही समय पर और सही तरीके से अपनी बात रखेंगे। इससे आप अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं और बातचीत को अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के सामने शांत रहना और उनकी बातों को सुनना आपकी पेशेवर छवि को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह दर्शाता है कि आप आत्मनियंत्रित और परिपक्व हैं और आप किसी भी स्थिति को समझदारी से संभाल सकते हैं। इससे आपके आत्मसम्मान और पेशेवर प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, जो आपके करियर के विकास में सहायक हो सकता है। इसलिए अधिकारियों या उच्च पदस्थ लोगों के सामने अधिक बोलने की बजाय सुनना और ध्यानपूर्वक उनकी बातों को समझना सबसे प्रभावशाली और लाभकारी तरीका होता है। यह न केवल आपके बुद्धिमत्ता और धैर्य को दर्शाता है, बल्कि आपको स्थिति को सही ढंग से समझने और प्रभावी निर्णय लेने में भी मदद करता है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें
और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।